साथियों, राहु की महादशा यदि आपको चल रही है और आप जरा भी उत्सुक हैं कि ये कैसी रहने वाली है, कैसा जाने वाला है ये पूरा का पूरा कालखंड, तो आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखना चाहिए। यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज इसके अंतिम चरण में हम मीन लग्न की चर्चा करेंगे कि मीन लग्न के जातक या जातिका को जो राहु देव की महादशा है वो कैसी रहने वाली है। मीन जो लग्न है गुरुदेव का, बृहस्पति का लग्न है और बृहस्पति और राहु की जो शत्रुता है वो जग जाहिर है। तो बहुत अच्छी तो नहीं रहती है ये, परंतु फिर भी जैसी रहती है और क्या आसान सा उपाय किया जा सकता है, ये आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मीन लग्न पर दृष्टिपात करते हैं एक जन्म पत्रिका के माध्यम से। ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। क्यों है ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 12 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है, 12 नंबर से इसका प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। राहु की दशा कैसी रहेगी ये इस बात पर निर्भर करता है काफी हद तक कि राहु की प्लेसमेंट क्या है, राहु की डिग्रियां कैसी है, राहु की स्थापना कैसी है, राहु का बल कैसा है। यदि राहुदेव 0 डिग्री के, 1 डिग्री के, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर वो रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं। एक एक करके 12 भावों में राहुदेव की स्थापना और उसके रहने वाले महादशा के जो परिणाम है उस पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, कई बार केवल गुण मिलान करके, कई बार किसी प्रेम के वशीभूत होकर के और कई बार किसी और कारण से कुंडली ठीक से नहीं मिला करके विवाह संपन्न कर लिया जाता है और कुछ समय बाद ही तलाक जैसी स्थितियां या तलाक होने की कगार पर जिसको हम कहें, या एक ही छत के नीचे मजबूरी में जीवन यापन कर रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में भी है तो आपको जरूरत है इस महाअनुष्ठान की, जो कि 19 मई 2023 को होने जा रहा है, जोधपुर राजस्थान में होने जा रहा है। वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में ये होने जा रहा है और इस दिन शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस है। जन्म कुंडली में जिस किसी भी ग्रह की वजह से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, तलाक तक की स्थितियां, कोर्ट की चाहे प्रोसीडिंग ही शुरू हो चुकी हो, आपको इस अनुष्ठान का लाभ जरूर लेना चाहिए और अपने उस ग्रह जनित स्थिति से आपको निजात जरूर मिलेगी, जो आपको धीरे धीरे तलाक की तरफ लेकर के जा रहा है। तलाक को रोकने का ये अद्भुत उपाय है। तो इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए नीचे जो फोन नंबर है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम लग्न से। यदि लग्न अर्थात जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है, लग्नेश गुरु के परम शत्रु हैं, पूरी की पूरी राहु की महादशा आपके लिए नेगेटिव, नकारात्मक रिजल्ट ही लेकर के आएगी। ये एक प्रकार से बंधन में बांधने का कार्य करेगी। वो बंधन किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, वो बंधन किसी परिस्थिति विशेष का हो सकता है, वो बंधन किसी विचारधारा विशेष का हो सकता है। इवन कई मामलों में तो ये देखा गया है कि ये फिजिकल बंधन अर्थात जिसको कि हम जेल यात्रा कहते हैं, वो भी कई बार करवा देता है यदि बहुत विपरीत स्थिति में राहु देव होते हैं। तो अपने ही अहंकार की बलि स्वयं ये व्यक्ति चढ़ता है राहु देव की महादशा में।
साथियों द्वितीय भाव, यहां पर भी यदि राहु देव विराजमान है, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहां पर अपने शत्रु भाव में आ गए राहु देव जो है। तो करेंगे क्या वो एग्जैक्टली? अपना जो कुटुंब है, अपना जो वंश है, अपना जो खानदान है, उससे बहुत भीषण लड़ाई करेंगे। एक तो होता है मन मुटाव, नहीं, उससे कई गुना आगे बढ़ करके बहुत अधिक भीषण लड़ाई झगड़े की स्थिति ये उत्पन्न करेंगे। वाणी के बाद में कई बार हाथापाई की भी स्थिति यहां पर होते हुए स्पष्ट रूप से देखी गई है। साथियों यदि तृतीय भाव में, जो कि पराक्रम का भाव है, यहां पर राहुदेव विराजमान है, तब आप लोगों में से कई लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि राहुदेव उच्च के हो गए और वो यहां पर अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, परंतु व्यवहारिकता, अनुभव ये कहता है कि यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि राहुदेव की अपनी स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो वो जिसके भाव में होता है, जिस ग्रह के साथ में युति करके होता है, उसी के अनुरूप वो रिजल्ट प्रदान करता है। यहां पर है तो वो उच्च के, है तो वो अपनी मित्र राशि में, अपने गुरु की राशि में, शुक्र की राशि में, परंतु शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है। यदि उनकी प्लेसमेंट ठीक है तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु यदि उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ है शुक्रदेव की, तो राहु की पूरी महादशा भाइयों के साथ में अनबन, भाइयों के साथ में संपत्ति को लेकर के अनबन, बिजनेस को लेकर के अनबन और एक प्रकार से प्रबलतम मन मुटाव की स्थिति रहेगी। और भाई जैसी ही स्थिति परम मित्र की होती है, तो अपने परम मित्र के साथ में भी ये संबंधों को खराब करने वाली, उनसे धोखा मिलने वाली ये महादशा रहती है इस व्यक्ति को। साथियों यदि राहुदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है, अत्यंत ही सुंदर स्थिति, योग कारक ग्रह की यहां पर प्रभाव है और बुध की थोड़ी बहुत भी अच्छी प्लेसमेंट है, श्रेष्ठ स्थिति है, तो ये इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा रहेगी, गोल्डन पीरियड रहेगा। बचपन की, किशोर अवस्था की, जवानी की बात करूं तो एक राजकुमार के तहत, एक राजकुमार की तरह इनका जो ये अवस्था है ये बीतेगी और इनके जो तेवर हैं वो बड़े ही प्रचंड तेवर होंगे। अपनी शर्तों पर ये जीवन जीते हैं और राहु काल का तो फिर कहना ही क्या, कि यदि ये राहु काल का रोजाना पालन करते हैं तो इनको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती है। साथियों यदि यही राहुदेव पंचम भाव में, संतान के भाव में विराजमान है, तब फिर यहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। खासतौर पर बहनों को मैं सावचेत कर देना चाहता हूं कि यदि राहु की महादशा चल रही है, मीन लग्न है, यहां पर बैठे हुए राहुदेव हैं, तो वो गर्भपात की स्थितियां दे सकते हैं, वो भी एक से अधिक बार दे सकते हैं। यदि संतान है तो वो संतान आपको सी सेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाएगी। संतान यदि है तो संतान से किसी प्रकार की सम्मान हानि का योग भी यहां पर ये स्थितियां बनाती है और आकस्मिक खर्च पूरे के पूरे राहुदेव की महादशा में स्पष्ट रूप से होते देखे जाते हैं। साथियों यदि छठे भाव में राहुदेव विराजमान है, तब भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति है, क्योंकि ये सूर्यदेव की राशि है और राहु यहां पर विराजमान होकर के दुश्मनों का खौफ इनके अंदर बहुत ज्यादा रख देंगे। पूरी की पूरी जो राहु की महादशा है ये इनके दुश्मनों से खौफ खाने में ही इनकी बीत जाएगी। किसी रोग से बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा शारीरिक नुकसान, इसकी भी स्थिति राहुदेव यहां पर स्पष्ट रूप से देते हैं। यदि सप्तम भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, राहुदेव विराजमान हो, मिले जुले परिणाम देंगे। ये दशा इनकी मिली जुली रहेगी। क्यों? क्योंकि ये यहां पर योग कारक ग्रह की स्थिति में आ गए हैं, तो विवाह से इनको लाभ होगा निश्चित रूप से। विवाह से इनको भाग्य उदय का रास्ता मिल जाएगा निश्चित रूप से, परंतु साथ ही किसी न किसी प्रकार का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनको जरूर देगा। यहाँ पर प्रेम विवाह की स्थितियां भी निर्मित होती है और प्रेम विवाह यदि ये थोड़ी बहुत कुंडली अच्छे से मिला लेते हैं तो उसमें सफलता की भी गारंटी एक प्रकार से हो सकती है। यदि राहुदेव अष्टम भाव में विराजमान है तो राहु की दशा, महादशा में इनके पास में 2 नंबर का पैसा, रिश्वत का पैसा, गलत रास्ते का पैसा आएगा।
ससुराल से इनकी निकटता होगी, परंतु ससुराल से बहुत अधिक निकटता इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इनको सफलता तो मिलेगी, परंतु कई बाधाओं के साथ में बहुत अधिक मेहनत के बाद में इनको सफलता मिलती है राहु की महादशा में। यदि राहुदेव वो भाग्य भाव में विराजमान हो जाते हैं तो एक प्रकार से ये कहें कि भाग्य को घायल करने का कार्य करते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भाग्य अपना कार्य कर रहा है, राहु भाग्य की टांग पकड़ करके यहां पर बैठ जाएगा। नीच राशि के हो गए राहुदेव, 99.9% पर आकर के गाड़ी इनकी अटक जाएगी। नए लोगों से भेंट होगी, अच्छी वार्ता होगी, बातचीत होगी, कार्य भी ये नए लोगों के साथ में करेंगे, परंतु उनसे सिवाय धोखे के इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। नेताओं से, राजनीति से इनको दूर रहना चाहिए राहु की महादशा में, नहीं तो इनको मुंह की खानी पड़ सकती है। साथियों, यदि कर्म भाव में राहुदेव विराजमान है तो फिर से वो यहाँ पर गलत स्थान पर प्लेसमेंट हो गए, शत्रु राशि में हो गए। लग्नेश के प्रबल शत्रु हैं राहुदेव, तो गलत संगत से पहले तो इनको धन देगा और फिर इनको एक व्यसन देगा और इनको गलत संगत के कारण किसी न किसी प्रपंच में, षड्यंत्र में फंसाने का कार्य राहुदेव करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। अपने जो कर्मचारी हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनकी वजह से कोर्ट कचहरी मुकदमे के इनको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और जो इन्होंने सम्मान कमाया था उसकी हानि राहुदेव अपनी दशा आते ही प्रारंभ जरूर कर देते हैं। यदि राहुदेव लाभ भाव में विराजमान है तो वो यहां पर हो तो गए अपने मित्र की राशि में प्रविष्ट, परंतु मित्र भी यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं बार बार दोहराता हूं, फिर कहता हूं कि राहुदेव चाहे अपने मित्र की राशि में हो, परंतु वो मित्र उस जन्म पत्र का विशेष के लिए योग कारक है, तभी राहुदेव की महादशा अच्छी रहेगी। तो यहां पर बहुत अच्छी नहीं रहेगी, एक औसत, एक एवरेज हम उसको कह सकते हैं। तो आय में रुकावट तो राहुदेव लेकर के आ जाएंगे अपनी दशा अंतरदशा में। मित्रों से, साझेदारों से, जो कल तक हितैषी थे, उनसे हानि की स्थितियां राहुदेव यहां पर स्पष्ट रूप से करते हैं। अपने ही किए गए किसी कार्य पर बहुत बड़ा पछतावा, बहुत बड़ी ग्लानि राहुदेव देते हैं। यदि राहुदेव वो व्यय भाव में विराजमान हो गए तब भी वो हालांकि मिला जुला परिणाम देंगे। खास हम आज केवल चर्चा कर रहे हैं, तो राजनीति से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो 10 कदम आगे चल करके 20 कदम पीछे राहुदेव की कृपा से आ जाता है। वृद्धावस्था अच्छी नहीं रहती है, वृद्धावस्था में इनको कोई बड़ा ऋण लेना पड़ सकता है और उसकी बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ सकती है। साथियों, यदि ये सारे जो नेगेटिव परिणाम हमने आज आपको बतलाए हैं, आप इससे गुजर रहे हैं, त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, कष्ट यदि भोग रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप महादेव की शरण में जाएं। जल में हल्का सा शहद मिश्रित करके उस जल से महादेव पर अभिषेक करें। ये राहुदेव की महादशा आपके लिए श्रेष्ठ अवश्य रहेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो पहला ही कमेंट है ये ज्योति सिंह जी ने लिख भेजा है। नमस्कार। तो ज्योति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट बंदिताज स्वीट होम इस आईडी से आया है। गुरुजी, अगर 5th हाउस में राहु, गुरु और शुक्र की युति हो तो क्या तब भी राहु की महादशा खराब होगी? प्लीज इस बारे में बताएं। वृश्चिक लग्न के बारे में आपने ये जानना चाहा है। तो यहां पर ये स्पष्ट रूप से चांडाल योग का निर्माण हो गया, तो राहु की महादशा श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। साथियों, अगला कमेंट प्रोग्रेस मोटिव इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, मेरे भी द्वितीय भाव में है, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए, श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेंगे। तो साथियों, ये थी श्रृंखला राहुदेव की, खास तौर पर उनकी प्लेसमेंट अलग अलग लग्नों में और उनकी महादशा कैसी रहने वाली है। अब ये श्रृंखला आगे जारी है, हम अन्य ग्रहों के बारे में भी आने वाले समय में बात करेंगे।
इसका लाभ आप जरूर लीजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।